हे फ्रेंड्स, माय नेम इज़ गौरव। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड बायोस्फीयर रिजर्व क्या होते हैं। तो इस वीडियो में इस वीडियो का पहला पार्ट है। इसमें हम लोग बात कर रहे हैं बायोस्फीयर रिजर्व की, और नेक्स्ट पार्ट में बात करेंगे नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की। सो बायोस्फीयर समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा कि नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या होती है। तो स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर, आज का इंट्रोडक्शन। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज इज एन एरिया ऑफ प्रोटेक्टेड लैंड दैट प्रोवाइड प्रोटेक्शन एंड सुटेबल लिविंग कंडीशन टू वाइल्ड एनिमल एंड यानी एक ऐसा एरिया जो किसी भी वाइल्ड एनिमल को थोड़ा सुरक्षित एरिया देता है, वो उसे हम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बोलते हैं। और व्हाट इज़ नेशनल पार्क? National park is an area reserved for wildlife where they can freely use the habitats and natural resource। दोनों बात एक ही है, बट इनमें डिफरेंस क्या है? तो उनमें कुछ माइन्यूट डिफरेंसेस हैं, उनको जानते हैं। अरे डिफरेंसेस क्या है? हाँ, फर्स्ट, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में पीपल आर नॉट अलाउड टू लिव बट सम ह्यूमन एक्टिविटीज़ आर अलाउड, जैसे ग्रेजिंग, फायरवुड कलेक्शन एट्सेट्रा। यानी कोई यहाँ पर रह नहीं सकता, बट हाँ, लेकिन यहाँ पर हम लोग अपने पशुओं को ले जाकर चरा सकते हैं, लकड़ियाँ वगैरह बीन सकते हैं। लेकिन ऐसा पार्क्स में बिल्कुल नहीं होता, नेशनल पार्क में ऐसा बिल्कुल नहीं होता। कोई ह्यूमन एक्टिविटी यहाँ पर अलाउड नहीं है। और फिर नेक्स्ट डिफरेंस क्या है? टूरिज्म इज़ परमिटेड। यहाँ पर टूरिज्म अलाउ है, यहाँ पर लोग टूर कर सकते हैं, बट नेशनल पार्क्स में टूर नहीं किया जाता। ओके, अब बात करेंगे कि आखिर बायोस्फीयर रिजर्व क्या होता है। बायोस्फीयर रिजर्व, पीपल आर अलाउड टू लिव हेयर, क्योंकि ये इतना बड़ा एरिया होता है। आई मीन ये कम से कम एक से अधिक भी स्टेट्स में हो सकता है, और फैले हुए भी हैं। पीपल आर अलाउड टू लिव हेयर, यहाँ पर पीपल रह सकते हैं, यहाँ पर लोग रह सकते हैं, वो इसके लिए इनको परमिशन मिलती है। A biosphere may has one or more than one national parks and wildlife sanctuaries। तो यानी इसका कहना मतलब है एक बायोस्फीयर रिजर्व में एक या एक से अधिक नेशनल पार्क्स और सेंचुरीज हो सकती हैं। यानी सेंचुरीज और नेशनल पार्क से बनकर ही बायोस्फीयर रिजर्व बनता है। ओके, अगला, देर आर 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स इन इंडिया। इंडिया में 18 बायोस्फीयर रिजर्व है। आखिर समझते हैं ये बायोस्फीयर रिजर्व होता क्या है। ये डायग्राम देखिए आप, इस डायग्राम में देखिए जो बीच का जो ग्रीन एरिया है, बहुत ग्रीन एरिया, उसे बोलते हैं कोर एरिया, जो बिल्कुल बीच में होता है। यहाँ पर जो बहुत डेंस, यहाँ पर काफ़ी घना होता है, और जो बाहर थोड़ा लाइट ग्रीन है उसको बोलते हैं बफर एरिया, एंड जो येलोइश है उसको बोलते हैं हम लोग ट्रांजिशन एरिया। ठीक, अब जानते हैं ह्यूमन सेटलमेंट कहाँ पर, जो होम बने हुए हैं, ये जो होम बने हुए हैं यहाँ पर ह्यूमन रह सकते हैं। मेक श्योर ह्यूमन कभी कोर एरिया में नहीं रहते हैं, जो बीच का एरिया उसमें ह्यूमन कभी नहीं रहते हैं। ओके, बफर एरिया या ट्रांजिशन एरिया में रहते हैं। अगला, रिसर्च तीनों ही लेयर में हो सकती है, तीनों एरिया में हो सकती है, या कोर एरिया, बफर एरिया, कहीं लेयर मतलब कहीं हो सकती है रिसर्च। तो नेक्स्ट आता है एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। अगर कोई बंदा ट्रेनिंग ले रहा है किसी चीज़ की, यानी जो बंदा इस चीज़ में है उसकी ट्रेनिंग ले रहा है, तो ट्रेनिंग के लिए वो सिर्फ और सिर्फ बफर एरिया में ही अलाउड हो सकता है, इससे अंदर अलाउड नहीं होता है। नेक्स्ट, टूरिज्म। अगर कोई टूर के लिए आता है तो वो भी बफर एरिया और ट्रांजिशन एरिया में रह सकता है, कोर एरिया में वो भी एंट्री नहीं कर सकता है। तो इतना कुछ बेसिक जानकारी थी इसके बारे में। अब आते हैं अपने इंडिया के 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स के बारे में जानते हैं। तो पहला, कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व। कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व लोकेटेड इन द वेस्टर्न ऑफ हिमालयाज रीजन, हिमालय के पश्चिमी भाग में स्थित है। इन हिमाचल प्रदेश स्टेट इन इंडिया, यानी इंडिया के हिमाचल प्रदेश स्टेट में यह स्थित है। अगला, दिस इज फेमस फॉर स्नो लेपर्ड। व्हाट इज स्नो लेपर्ड? लुक एट दिस इज स्नो लेपर्ड, जो कि बर्फ में पाया जाता है, इसे स्नो लेपर्ड बोलते हैं। अगला आते हैं अपने दूसरे, नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक, द नंदा देवी नेशनल पार्क और नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व एस्टेब्लिश्ड इन 1982 एंड सिचुएटेड इन द स्टेट ऑफ उत्तराखंड इन नॉर्दर्न इंडिया। यानी कि
उत्तरी भारत के उत्तराखंड राज्य में यह स्थित है और ये 1982 में इस्टेब्लिश किया गया था। इसका नाम ये रखा गया हो गया क्योंकि यहाँ पर नंदा देवी की पहाड़ियाँ, कुछ पीक्स हैं, इसी की वजह से इसका नाम नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व रखा गया है। दिस बायोस्फीयर इंस्क्राइब्ड बाय वर्ल्ड हेरिटेज साइट बाय यूनेस्को इन 1988 एंड रिनेम्ड एज नंदा देवी एंड वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क इन 2005। इसको हम बोलते हैं द वैली ऑफ फ्लावर्स, इसको ये भी बोला जाता है। लुक एट दिस इज़ द वैली ऑफ फ्लावर्स, ऐसी चीज़ें होती हैं। आगे चलते हैं। इंडियाज़ वैली ऑफ फ्लावर्स इज़ रिनोड फॉर इट्स meadows of endemic alpine flowers and outstanding natural beauty। ये अपनी नेचुरल ब्यूटी के लिए बहुत ही प्रख्यात है। आगे आते हैं। दिस एरिया इज़ अ होम फॉर रेयर एंड इंडेंजर्ड एनिमल्स इंक्लूडिंग द एशियाटिक ब्लैक बियर, स्नो लेपर्ड, ब्राउन बियर एंड ब्लू शीप। दिस इज़ एशियाटिक ब्लैक बियर। थर्ड पर आते हैं, अपना अगले पर आते हैं। कंचनजंगा, जो आपको जो पहाड़ियाँ दिख रही हैं बैकग्राउंड में, यही कंचनजंगा है। कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व लोकेटेड इन सिक्किम एंड इंस्क्राइब्ड टू द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट लिस्ट इन 2016, बिकमिंग द फर्स्ट मिक्स्ड हेरिटेज साइट ऑफ इंडिया। अच्छा, यहाँ पर बढ़ाया मिक्स्ड हेरिटेज साइट, ये क्या होती है? यानी यहाँ पर साइंटिफिक लोग भी अपनी खोज कर सकते हैं और हिस्टोरिकल भी इसको यूज़ करा जाता है। यानी ये हिस्टोरिकल साइट भी है और साइंटिफिक साइट भी है, इसी ऐसे इसको मिक्स्ड हेरिटेज साइट बोला जाता है। आगे आते हैं। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, वन ऑफ द 34 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स इन द वर्ल्ड। बायोडाइवर्सिटी जैव विविधता, यानी हम सब लोग मिलकर नेचर को कंट्रोल कर, नेचर को नियंत्रित रखने के लिए बायोडाइवर्सिटी का यूज़ बायोडाइवर्सिटी बनाते हैं हम सारे लोग। तो ये एक हॉटस्पॉट है, यहाँ वर्ल्ड में 34 हॉटस्पॉट हैं, उनमें से एक ये भी है। अच्छा, इसका नाम ये क्यों रखा गया? क्योंकि वर्ल्ड की थर्ड हाईएस्ट पीक यहीं पर, इसी का नाम है कंचनजंगा। इसी के नाम पर इस बायोस्फीयर का नाम रखा गया है कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व। नेक्स्ट आते हैं। इट कंटेन्स मैनी माउंटेन्स, पीक्स, लेक्स एंड केव्स। ये बहुत, यहाँ पर बहुत सारे माउंटेन्स, पीक्स और लेक्स वगैरह यहाँ पर हैं। ये पहाड़ियाँ दिख रही हैं, ये है कंचनजंगा पहाड़ी। ये जो पहाड़ियाँ हैं, ये सब वही पहाड़ियाँ हैं। आगे दिबांग बायोस्फीयर रिजर्व बारे में जानते हैं। दिबांग बायोस्फीयर रिजर्व इज सिचुएटेड इन द स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश ऑफ इंडिया। यह अरुणाचल प्रदेश में स्थित है और दिस इज़ रिच इन वाइल्ड लाइफ, मस्क डियर, रेड पांडा, एशियाटिक ब्लैक बियर, ट्रू फ्लाइंग स्क्वेरल एट्सेट्रा। और यहाँ पर मस्क डियर और रेड पांडा और एशियाटिक ब्लैक बियर और फ्लाइंग उड़ने वाली गिलहरी भी यहाँ पाई जाती हैं। दिस इज़ रेड पांडा एंड दिस इज़ फ्लाइंग स्क्वेरल। जो ये चीज़ पार्ट है वो ये उसको उड़ने में सहायता देते हैं, ये उसके पर कहलाते हैं। नेक्स्ट आते हैं। मानस बायोस्फीयर रिजर्व, ये क्या है? दिस इज़ अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, अ प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व एंड एलिफेंट रिजर्व इन असम, इंडिया। लोकेटेड इन हिमालयन फुट हिल्स, हिमालय की जो निचली जो पहाड़ियाँ हैं उसमें ये है स्थित है और ये असम में है। असम, इंडिया के असम राज्य में ये स्थित है। दिस बायोस्फीयर इज नोन फॉर इट्स रेयर एंड इंडेंजर्ड एंडेमिक वाइल्ड लाइफ सच एज द असम रूफ टर्टल, हिस्पिड हेयर, गोल्डन लंगूर एंड पिग्मी होग। यह असम के जो रूफ टर्टल हैं, रूफ कछुए हैं, और या हिस्पिड हेयर जो कि बड़े खरगोश हैं, और गोल्डन लंगूर जो सुनहरा लंगूर होता है वो, और पिग्मी होग यानी जंगली सुअर, इनके लिए फेमस है। तो ये देखिए ये है। एंड इट इज़ ऑल्सो फेमस फॉर द पॉपुलेशन ऑफ द वाइल्ड वाटर बफेलो, और वाइल्ड वाटर बफेलो के लिए भी ये फेमस है। ये है टर्टल, रूफ टर्टल, असम रूफ टर्टल। दिस इज़ हिस्पिड हेयर। अब देखा जो हम लोग पैट रखते हैं हेयर, खरगोश उसे रैबिट बोलते हैं, वो थोड़े छोटे होते हैं, ये थोड़े बड़े होते हैं। दिस इज़ गोल्डन लंगूर एंड लास्ट दिस इज़ पिग्मी होग, दिस इज़ जंगली सुअर। आगे आते हैं। डिब्रू साइखोवा बायोस्फीयर रिजर्व। डिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क इज़ अ नेशनल पार्क इन असम, इंडिया, लोकेटेड इन डिब्रूगढ़ एंड तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट्स। यह असम के डिब्रूगढ़ और तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट्स में दोनों में स्थित है।
36 mammal species are recorded, 2 species of monitor lizard, 8 species of turtle, and 8 species of snakes are also recorded. The forest of Divrus-Saikhova consists the semi-evergreen forest, deciduous, littoral and swamp forest and patches of wet evergreen forest. ये बहुत ही सुंदर, बहुत ही हरा भरा जो यहाँ पर जगह है, बहुत हरी भरी. Look at this. बहुत ही ग्रीनरी यहाँ पर है, इसलिए इसको यहाँ पर बहुत ही एवरग्रीन फॉरेस्ट यहाँ पर काफ़ी हैं. और एक फ़ोटो ये भी पढ़ा था मैंने, इसको निकाल दिया, विकीपीडिया पढ़ा था, ये भी देख लीजिए आप. इसी बायोस्फीयर रिजर्व का ही है. आगे, नोक्रैक बायोस्फीयर रिजर्व. Nokrek Biosphere Reserve is a national park located approximately 2 km from Thura Peak in West Gargo Hills district of Meghalaya, India. गार्गो हिल डिस्ट्रिक्ट है मेघालय में, उससे करीब 2 किलोमीटर दूरी स्थित है. हाँ, इट हैज़ पॉपुलेशन ऑफ रेड पांडा, एन इम्पॉर्टेंट इनहेबिटेड ऑफ एशियन एलिफेंट एंड 8 स्पीसीज ऑफ कैट्स रेंजिंग फ्रॉम टाइगर टू मार्वल्ड कैट. ये रेड पांडा और एशियन एलिफेंट और कैट की 8 स्पीसीज रखती है, यानी कि टाइगर से लेकर मार्वल्ड कैट तक इसमें सारी स्पीसीज उसमें होती हैं. एंड इट इज़ ऑल्सो एन इम्पोर्टेंट वर्ल्ड एरिया. यहाँ पर काफ़ी बर्ड्स भी पाए जाते हैं. दिस इज़ एशियन एलिफेंट एंड दिस इज़ मार्वल्ड कैट. नेक्स्ट आते हैं पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व. ये बहुत ही सुंदर और बहुत ही अच्छा या टूर के लिए बहुत ही बेहतर एक बायोस्फीयर रिजर्व है. द पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व इज़ ए नॉन यूज कन्वर्जन एरिया एंड बायोस्फीयर रिजर्व इन द सतपुड़ा रेंजेस ऑफ मध्य प्रदेश स्टेट इन सेंट्रल इंडिया. अकेला एक ही ऐसा बायोस्फीयर रिजर्व है जो सेंट्रल इंडिया में पाया जाता है, और ये मध्य प्रदेश में है और सतपुड़ा की पहाड़ियों पर ये बनाया गया है. द एंडेमिक फौना इंक्लूड्स इंडियन वॉल्फ, जेंट स्क्वेरल एंड फ्लाइंग स्क्वेरल. और यहाँ पर यहाँ पर इंडियन वॉल्फ, जेंट स्क्वेरल एंड फ्लाइंग स्क्वेरल भी पाई जाती हैं. लार्ज मैमल्स स्पीसीज इंक्लूड्स चीतल डियर, सामर डियर. यहाँ पर ये दोनों भी पाए जाते हैं. और जो पीछे का जो एरिया जो बैकग्राउंड दिख रहा है ये उसी का एक पार्ट है. नेक्स्ट, पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व. अच्छा, इसका नाम पन्ना क्यों रखा गया है? क्योंकि ये जिस डिस्ट्रिक्ट में है, पन्ना डिस्ट्रिक्ट में है, वो पन्ना डिस्ट्रिक्ट इंडिया का सबसे बड़ा हीरे का एक उत्पादन करने वाला एक ज़िला है, तो इसलिए उसका नाम ये पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व रखा गया है. दिस इज सिचुएटेड इन द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश इन इंडिया. ये मध्य प्रदेश में पाई जाती है, मध्य प्रदेश में है. The area represents unique ecosystem within narrow belt of tabletop mountains of Vindhyan Hills ranges. ये विंध्याचल पर्वत है ना, उसी के हिल रेंजेस में यह बनाया गया है इन द पार्ट ऑफ बुंदेलखंड रीजन. एंड द फौना मतलब वहाँ के जीव, टाइगर, चिकारा डियर, चीतल डियर, सामर डियर. लुक एट दिस इज चिकारा डियर, एकदम प्लेन, नो स्पॉट्स, हॉर्न्स भी काफ़ी बड़े नहीं होते हैं. दिस इज़ चीतल डियर, वो उसके बॉडी पर स्पॉट्स होते हैं और हॉर्न्स भी काफ़ी बड़े होते हैं. एंड सामर डियर, इसके बॉडी पर स्पॉट्स नहीं, बट इसके बस ये थोड़ा इसके हॉर्न्स भी काफ़ी बड़े होते हैं, बस इसके बॉडी पे स्पॉट्स नहीं होते हैं. तो ये आपके सामर डियर हो गया. अगला, अचनकमर अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व. The Achanakmar Amarkantak Biosphere Reserve is a biosphere reserve in India that extend across the states of मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़. देखिए, ये 2 स्टेट में पाया जाता है, मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़. यानी बायोस्फीयर रिजर्व एक से अधिक स्टेट्स में भी हो सकते हैं, इसको आप याद रखें. इट इज़ फेमस फॉर 4 हॉर्न्ड एंटीलोप्स, बुश फ्रॉग, वाइल्ड फ्रॉग, वाइट बैग्ड वल्चर. दिस इज़ 4 हॉर्न्ड एंटीलोप्स. इसके ये 4 हॉर्न्स हैं, 1, 2 and 3 and 4. बुश फ्रॉग, ये इसे बुश फ्रॉग बोलते हैं, जो कि हमेशा पेड़ों पे हमेशा कुछ टहनियों पर कुछ पत्तों वगैरह में रहता है. दिस इज़ वाइल्ड फ्रॉग. एंड लास्टली दिस इज़
वाइट बैग्ड वल्चर, इसे गिद्ध बोला जाता है। कच्छ बायोस्फीयर रिजर्व, जो आपको पीछे बैकग्राउंड दिख रहा है, ये कच्छ का एक मरुस्थल है, ये एक डेजर्ट एरिया है यहाँ पे। कच्छ बायोस्फीयर रिजर्व is mainly composed of two major ecosystems called Great Run of Kutch and Little Run of Kutch। दो पार्ट से बनता है, ग्रेट रन ऑफ कच्छ और लिटिल रन ऑफ कच्छ से बनता है। दिस इज सिचुएटेड इन द स्टेट ऑफ गुजरात इन इंडिया, ये गुजरात, इंडिया के गुजरात स्टेट में स्थित है। दिस कम्स अंडर डेजर्ट रीजन एंड इट इज़ फेमस फॉर वाइल्ड एस, ये डेजर्ट रीजन में आता है और ये वाइल्ड एस के लिए फेमस है। अब वाइल्ड एस क्या होते हैं? जंगली गधे, ये हैं वाइल्ड एस। ओके, क्लियर। नेक्स्ट आते हैं सिंपली पॉल बायोस्फीयर रिजर्व। सिंपली पॉल बायोस्फीयर रिजर्व, जो पीछे आपको जो रिवर दिख रही है, इसका नाम है लुलुंग रिवर, ये यहाँ पर लिखा हुआ है लुलुंग रिवर इसका नाम है, जो कि इस बायोस्फीयर रिजर्व के बीच से के अंदर से ही गुजरती है। द सिंपली पॉल बायोस्फीयर रिजर्व इज इन मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट ऑफ उड़ीसा, इज ए नेचुरल लवर्स डिलाइट, ये उड़ीसा के मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट में है। Housing a variety of wild animals including Royal Bengal tiger, 304 species of bird and plants. The sanctuary is extremely rich in biodiversity। इसमें बहुत बड़ी मात्रा में वाइल्ड एनिमल पाए जाते हैं। रॉयल बेंगल टाइगर यहाँ पाया जाता है, 304 प्रजाति पाई जाती हैं बर्ड्स एंड प्लांट्स की, और एक्सट्रीमली रिच इन बायोडाइवर्सिटी, और जैव विविधता में बहुत ही क्या बोलूँ उसको, बहुत ही परिपूर्ण है। द कोर एरिया ऑफ दिस बायोस्फीयर रिजर्व हैज़ टाइगर रिजर्व, इसका जो कोर एरिया है उसमें उसे टाइगर रिजर्व बनाया गया है, वहाँ पर टाइगर ही रखे जाते हैं। नेक्स्ट, सुंदरवन बायोस्फीयर रिजर्व। द सुंदरवन इज द मैंग्रोव एरिया इन द डेल्टा फॉर्म्ड बाई द कन्फ्लुएंस ऑफ द गंगा, ब्रह्मपुत्र एंड मेघना रिवर्स इन द बे ऑफ बंगाल। सुंदरवन पता होगा आपको, द लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट इन द वर्ल्ड, और ये दो देशों में है, बांग्लादेश में और इंडिया में, दो देशों में है इसका बना हुआ है पूरा। इट इज़ सिचुएटेड इन द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल इन इंडिया, और ये वेस्ट बंगाल, इंडिया के वेस्ट बंगाल में है। इट इज़ ए यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इंस्क्राइब्ड इन 1987, 1987 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनाया गया था। इट इज़ फेमस फॉर रेप्टाइल यानी रेंगने वाले, वर्ड्स, क्रोकोडाइल एंड रॉयल बंगाल टाइगर। तो ये दिखाऊँ आपको मैं, दिस इज़ रॉयल बंगाल टाइगर। ओके, नेक्स्ट, शेषाचलम बायोस्फीयर रिजर्व। शेषाचलम हिल्स, द फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व इन आंध्र प्रदेश, इज लोकेटेड इन साउदर्न ईस्टर्न घाट्स। It was designated as Biosphere Reserve of India in 2010, and it is famous for slender loris। अच्छा, आप लोगों ने शायद देखे हो, मैं दिखाऊँ आपको, ये होते हैं स्लेंडर लॉरिस, दिखने में बहुत क्यूट है, बट हाँ हार्मफुल होते हैं, हमारे रखने इनको इलीगल होता है, हम लोगों ने पाल नहीं सकते हैं, पेट नहीं बना सकते इनको, ये एक क्राइम हो सकता है। ये होते हैं स्लेंडर लॉरिस, क्योंकि किसी के लिए हार्मफुल हो सकते हैं। नेक्स्ट, अगस्तमाला बायोस्फीयर रिजर्व सेंटर। द अगस्तमाला बायोस्फीयर रिजर्व इज अ बायोस्फीयर रिजर्व इन इंडिया दैट एक्सटेंड अक्रॉस द स्टेट ऑफ केरला एंड तमिलनाडु। तो ये भी दो स्टेट्स में पाया जाता है, केरला एंड तमिलनाडु में, यानी ये भी मोर देन वन स्टेट्स में होता है, इट कम्स अंडर द वेस्टर्न घाट, ये वेस्टर्न घाट में आते हैं। इट इज़ फेमस फॉर एलिफेंट एंड नीलगिरी तार, ये एलिफेंट और नीलगिरी तार के लिए बहुत फेमस है। तो ये है केरला का एलिफेंट, अभी आपने न्यूज़ सुनी होगी केरला में एलिफेंट की डेथ हुई है, तो ये अगस्तमाला में केरला में जो एलिफेंट है वो ये है, और ये होता है नीलगिरी तार, ये से नीलगिरी तार बोलते हैं। नेक्स्ट आते हैं नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, मोस्ट इम्पॉर्टेंट और सबसे पुराना स्फीयर है, ये सबसे पुराना बायोस्फीयर रिजर्व है, ओल्डेस्ट, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये। द नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व इज ए बायोस्फीयर रिजर्व इन इंडिया दैट एक्सटेंड्स अक्रॉस द स्टेट्स ऑफ केरला, तमिलनाडु एंड कर्नाटका। ये मोर देन वन वी है और ये 3 स्टेट्स में पाया जाता है। दिस कम्स अंडर वेस्टर्न घाट्स रीजन, ये वेस्टर्न घाट रीजन में आता है। It was established in 1986 and was declared
and was declared a World Heritage Site by UNESCO in 2012. ये 2012 में वर्ल्ड यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया था. इट इज फेमस फॉर नीलगिरी तार एंड लॉयन टेल्ड मकाओ. ये है लॉयन टेल्ड मकाओ, बहुत डेंजर होते हैं. आगे आते हैं. गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व, या इसको मन्नार भी बोलते हैं. द गल्फ ऑफ मन्नार मैराइन बायोस्फीयर रिजर्व इज ए हॉट स्पॉट फॉर मैराइन बायोडाइवर्सिटी लोकेटेड ऑफ द साउथ ईस्ट कोस्ट ऑफ तमिलनाडु, इंडिया. ये मैराइन बायोडाइवर्सिटी मतलब समुद्री जैव विविधता के लिए तमिलनाडु के बहुत के दक्षिणी, सर्वोत्तम दक्षिणी साउथ ईस्ट कोस्ट में है पाया, इसको बनाया गया है और ये गल्फ ऑफ मन्नार में बनाया गया है. द गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व इज नोन फॉर इट्स वास्ट कोरल रीफ्स, मैंग्रोव्स एंड lagoons. The majority of the ecosystem is aquatic, but there is a small portion based on land. यहाँ पर काफ़ी बड़ा एरिया जल का है, बट थोड़ा बहुत एरिया लैंड का भी पाया जाता, लैंड का भी है. द की fauna ऑफ दिस बायोस्फीयर रिजर्व इज डूगोंग. तो ये होता है डूगोंग, आपने डिस्कवरी वगैरह में देखा होगा, ये है डूगोंग. ओके, नेक्स्ट. Great Nicobar Biosphere Reserve. The Great Nicobar Biosphere Reserve encompasses a large part, some 80%, 85% of the island of Great Nicobar, the largest of the Nicobar Island in the Indian Union Territory of Andaman and Nicobar Island. अंडमान निकोबार आइलैंड में सबसे जो बड़ा पार्ट, सबसे बड़ा हिस्सा है, उसे बोलते हैं ग्रेट निकोबार. और ग्रेट निकोबार के नाम, उसी के नाम से यहाँ पर एक बायोस्फीयर रिजर्व है, उसी के नाम से इसका नाम ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व रखा गया है. द की फौना ऑफ दिस बायोस्फीयर रिजर्व इज सॉल्ट क्रोकोडाइल. दिस इज सॉल्ट क्रोकोडाइल. तो इतना कुछ था हमारे इंडिया के बायोस्फीयर रिजर्व से जो मैंने आपको बताया है, और इसकी नेक्स्ट वीडियो में आएगा नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, वो आपको बताऊंगा मैं. Okay, thank you so much for watching this video and have a nice day. Thank you so much.